अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, फलों की ग़िज़ाइयत तमाम ग़िज़ाओं में अहम तरीन और लतीफ़ तरीन हैसियत रखती है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान के लिए मुख्तलिफ़ इक़साम के अजनास, सब्ज़ियाँ, तरकारियाँ और दीगर मुख्तलिफ़ अनवाए खुर्दनी नेमतें पैदा की हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमी फल भी ऐसे पैदा फरमाए हैं जो तासीर क़ुव्वत बख्शी, हयात परवरी, लताफ़त अंगेज़ी और ज़ायक़ा और लज़्ज़त के एतबार से बेहतरीन कैफ़ियत व तासुरात से भरे हुए हैं। कुदरत ने इन फलों में हयातियाती जोहर और शिफा बख्शी के कमालात समो दिए हैं कि इंसानी अक्ल इस पर हैरान रह जाती है। और हकीकत यह है कि तिबी नुक्ता नज़र से अक्सर व बेशतर फलों में बदन परवरी और ताकत बख्शी के ऐसे ऐसे हैरान कुन जोहर पोशीदा हैं कि इनके सामने बेशतर दवाएं भी महज रस्मी और अमूमी होकर रह जाती हैं। ऐसी ही नेमतों में एक नेमत अंगूर है जो इंतहाई लजीज और बेमिसाल कुव्वत बख्शी फल है। इसे सेहतो तवानाई और फरहतो इनबसात फराहम करने के लिहाज से एक अछूता और पुरकशिश फल तस्वुर किया जाता है। अंगूर की 3 बुनियादी खुसूसियत ऐसी हैं कि सवाए अनार के दूसरे फलों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। नंबर 1, कसीरुल ग़ज़ा है। नंबर 2, ज़ूदे हज़म है। नंबर 3, खून सौले करता है। व्यूअर्स, अंगूर महज पेट भरने वाली या लज्जत व कामो दहन बख्शने वाली नेमत नहीं, बल्कि ये जिस्म में ताज़ा और मसफ़ी खून भी पैदा करने का सबब बनता है। तमाम डॉक्टर्स और हकीम इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इंसान की तंदुरुस्ती का दारो मदार साले की पैदावार से है। अगर जिगर खून पैदा करना बंद कर दे तो इंसानी सेहत जवाब दे जाती है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, रंग पीला पड़ जाता है। यही वजह है कि जिन अफराद में खून की कमी होती है वो अक्सर लागर और कमज़ोर होते हैं। नए खून की पैदावार के बगैर जिस्म सूखना शुरू हो जाता है। कुदरत ने अंगूर को यह खूबी बख्शी है कि इसके इस्तेमाल से साफ़ खून पैदा होता है। फिर इसकी शक्ल सूरत भी इतनी प्यारी और पुरकशिश है कि इसको देखते ही तबीयत इसे खाने पर मचल उठती है। अंगूर की दूसरी बड़ी खूबी इसका ज़ोदो हज़म होना है। इसके इस्तेमाल से तबीयत बोझल होती है और ना मैदे में किसी किस्म की गरानी पैदा होती। ये एक कसीरुल ग़ज़ा फल है। इसके अंदर ग़ज़ाइयत और तवानाई के भरपूर ख़जाने हैं। ख़ुसूसन इस फल पर जब पुख्तगी आती है, इसकी एक मुनासिब मिकदार नाश्ता के साथ खाना खाने के बाद खाई जाए तो अच्छे गोश्त और आला तरीन प्रोटीन्स और विटामिन्स वाली ग़िज़ाओं से भी बेहतर साबित होता है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान में कोयटा के अलावा दीगर पहाड़ी इलाकों में ये कसरत से पाया जाता है। इस वजह से इतना महंगा नहीं होता। इसे खाना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। व्यूअर्स, अंगूर की भी कई इक़साम हैं जो रंग, हुज्म और तासीर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आम तौर पर यहाँ अंगूर की 3 इक़साम ज़्यादा मशहूर और मकबूल हैं। सफ़ेद, सुरख और स्याह अंगूर। इन इक़साम में सफ़ेद किस्म के सबसे ज़्यादा मकबूल हैं और फ़ायदेमंद भी। लेकिन इस अंगूर को कच्चा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाम और कच्चे अंगूर में वो ग़िज़ाइयत, शीरनी और कुव्वत नहीं होती जो पके हुए अंगूर में होती है। पका हुआ शीरी अंगूर कब्ज़ कुशा होता है, ज़्यादा खाने से इसहाल लाता है। इसके खुश्क फल को किशमिश कहते हैं। मनक्का भी एक किस्म का खुश्क अंगूर है। बाज़ हुक्मा के नज़दीक जो ख़ास ताज़ा अंगूर में पाए जाते हैं वही किशमिश और मनक्का में पाए जाते हैं। अगर ताज़ा दस्तयाब ना हो तो किशमिश इस्तेमाल की जा सकती है, जो बेहद तक अंगूर का नेमुल बदल है। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे अंगूर के चंद अहम फ़वाइद के बारे में। नंबर 1, इसका रस न सिर्फ मैदे की रतूबत को मज़ीद हाज़म और मुस्फ़ी बनाना है, बल्कि अमले इन्हिज़ाम के बाद खून में शामिल होकर खून को सेहतमंद बनाना है। नंबर 2, बदन को माकूल और पुरकशिश और फरबही देने में भी दुआ का काम करता है। नंबर 3, बलगमी अमराज में एतदाल के साथ शीरी अंगूर का इस्तेमाल मुतदिल फ़वाइद रखता है। नंबर 4, अंगूर का मुतदिल इस्तेमाल जिस्म में फासिद मादों के इखराज में भी मुफीद है। नंबर 5, खांसी, ज़ुकाम वगैरह के लिए भी मुफीद है। नंबर 6, अंगूर का रस दर्द शकीका और मैदे की बीमारियां, तपदिक या कब्ज़, खांसी, जिस्म की कमज़ोरी, खून की कमी और दीगर अमराज के लिए बहुत मुफीद है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग उर्दू HD।